मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का फॉर्म कैसे भरना है, आइए आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में सीखो कमाओ योजना का वेबसाइट खोल लेंगे। उसके बाद जैसे साइट खुल जाएगी, हमें अभ्यर्थी पंजीयन, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं अभ्यर्थी पंजीयन, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश, हमें यहाँ से आवश्यक निर्देशों को पढ़ लेना है। उसके बाद चेक ऑन करना है और आगे बढ़े बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आगे बढ़े बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमें अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज कर देनी है और नीचे दिया हुआ कैप्चर कोड यहाँ पे डाल देना है और सबमिट करे बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करें बटन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम यहाँ ले सकता है क्योंकि अभी सर्वर इसका बहुत ही अधिक बिजी चल रहा है। हमारे सामने ऐसा दिखलाता आपका मोबाइल नंबर समग्र पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, मतलब कि जो समग्र आईडी हम डाल रहे हैं उसमें अभी ई-केवाईसी नहीं हुई है। या हम दूसरी समग्र आईडी डाल के दिखलाते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार से हमें अगला विंडो दिखलाई देता है। हम चाहें तो इसका OTP SMS या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ SMS के माध्यम से ले रहा हूँ। इस प्रकार से हमारे ई-केवाईसी वाले नंबर पर OTP हमें प्राप्त हो जाता है। हम अगली बटन पर सत्यापित करें बटन पर क्लिक करके आगे जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पंजीकरण फॉर्म हमारे सामने खुल के आ जाता है, जिसमें हमारी समग्र आईडी से सारी डिटेल और आधार कार्ड से सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगती है। हम दोनों ऑप्शनों को यहाँ चेक ऑन कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ अपना चालू वाला ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है और नीचे के दोनों ऑप्शन हमें अच्छे से पढ़ लेना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारे रजिस्टर्ड जो हमने ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर OTP प्राप्त हो जाता है। हमें सत्यापित करें बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार हमें सारे निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है, चेक ऑन कर देना है हम और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इसका अगला पेज जो है ओपन होकर दिखलाई देने लगेगा। अभी क्या है, सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, इस कारण से प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय आपको भी लग सकता है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। अब हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए दिखलाई देता है। हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर नीचे दिया कैप्चा कोड डाल देते हैं और लॉगिन बटन पे हमें क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ हमें लॉगिन होने के बाद नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। तो हम अपना कोई भी नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हमें दोनों बार वही पासवर्ड डाल देना है, नया वाला। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने फिर से लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमें अपना यूज़र आईडी डालना है और इस बार पासवर्ड हमें वही डालना है जो हमने अभी चेंज पासवर्ड करके नया पासवर्ड बनाया है और नीचे दिया हुआ कैप्चा यहाँ पे हमें फिल कर देना है। कैप्चा डाल देने के बाद हमें लॉगिन बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। और जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, आगे की प्रक्रिया भरने के लिए हमें यहाँ दिखलाई देता है। यहाँ हमें अपनी शैक्षिक योग्यता का चयन करना है। जैसे मेरे केस में 12th पास है, 8 सब्जेक्ट है और आवेदक का बोर्ड का पूरा नाम लिखिए। यहाँ हमें आवेदक के बोर्ड का पूरा नाम लिख देना है। जैसे मेरे केस में MP बोर्ड का कैंडिडेट है। यहाँ हमें शैक्षणिक संस्था का नाम टाइप कर देना है। उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ हमें कौन से वर्ष में उसने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है वह हमें यहाँ टाइप कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हमारे सामने अगला मेनू है प्रतिशत का। तो हमारा जो भी कुछ प्रतिशत बना हुआ वो यहाँ हमें डाल देना है और अंक सूची अपलोड करें। यहाँ हमें अपने स्टूडेंट का अंक सूची कक्षा 12वीं का
जेपीजी में अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं उसका 12वीं कक्षा का अंक सूची लेकर अपलोड कर दूंगा। इस प्रकार अपलोड हो जाने के बाद जोड़े बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ थोड़ा समय आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ पर अंक सूची अपलोड हो रही होती है। अब हमारे सामने OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स हमें यहाँ पर चुनाव कर लेना है। शैक्षणिक योग्यता हमें अपनी यहाँ पर दिखलाई देने लगती है। सेक्टर हमें चुनना है कि हम किस सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बरिंग, टेलीकॉम, IT। यहाँ हमें बहुत सारे सेक्टर दिखलाई देंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस कारण से सर्वर डाउन की समस्या आ रही है। अब जैसे मेरे केस में कैंडिडेट जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित काम सीखना चाहता है, तो हमें यहाँ पर IT वाले ऑप्शन पे जाना है। हम यहाँ पे IT वाला देख लेते हैं। जैसे ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से ले लिया है। अब यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपर का हम कोर्स का चयन कर लेंगे। अब यहाँ हमें पूछ रहा है हम किस राज्य में यहाँ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का चयन कर लेंगे और उसके बाद जिला का चयन करके जोड़े बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ओके हो जाता है। अब हमें अगर हमारे पास कोई अनुभव है तो नीचे हम टाइप कर सकते हैं, नहीं है तो हम यहाँ पर फ्रेशर लिखकर भी छोड़ सकते हैं। यदि हमने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, ITI वगैरह या कोई भी अगर हमारे पास डिप्लोमा है, तो वो हम यहाँ पर 100 वर्ड्स के अंदर उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रोफाइल का काम जो है कंप्लीट हो जाता है। प्रीव्यू देखे बटन पे क्लिक करने पे हमें इस प्रकार से प्रीव्यू दिखलाई देता है। अब हमें सेव कर देना है। सेव करे बटन पे क्लिक करते ही हमारा यह प्रोफाइल का डाटा सेव हो जाता है। तो ऐसी और भी आवश्यक जानकारी के लिए बिग थिंक बड़ी सोच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।